तो बात करते हैं यार इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो मैप दिख रहा है, इस मैप से ही हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमको देखने को मिल रहा है, इट इज़ मांडा। ये जो मांडा है, इट इज़ ए नॉर्दर्न मोस्ट साइट यार, है ना। नॉर्दर्न मोस्ट साइट इन इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, इंडिया के अंदर नहीं है। इज नॉर्दर्न मोस्ट साइट। उसके बाद ये जो रूपार है, इट इज फर्स्ट टू डिस्कवर आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। रूपर इज फर्स्ट टू डिस्कवर आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। एंड ये जो बनावली है, बनावली इज द ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट। यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट है, इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। ओके। एंड राखीगढ़ी, ये जो है राखीगढ़ी, इट इज द लार्जेस्ट साइट विद इन इंडिया। लार्जेस्ट साइट कौन सा है भाई? सबको पता है मोहनजोदड़ो, बट इंडिया के अंदर लार्जेस्ट साइट कौन सा है? इट इज राखीगढ़ी। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सुक्ता गेंडोर। ये जो सुक्ता गेंडोर, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट यार। सुक्ता गेंडोर के बाद मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो इज द लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो लार्जेस्ट साइट है, इट इज मोहनजोदाड़ो। एंड चान्होदारो, चान्होदारो इज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है उसकी हम बात करेंगे, बट है ना, सिटाडेल जो है यहाँ पे नहीं है। किसके अंदर नहीं है भाई? एक लोअर टाउन होता है, एक सिटाडेल होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है तो सिटाडेल बोलते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल इज द चान्होदारो। एंड लोथल की बात करें तो लोथल इज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिलता था, इट इज द मैनचेस्टर यार। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैप से रिगार्डिंग चीज़ों की बात की। तो इसमें अगर हम वहाँ पे बात करें यार, नॉर्दर्न मोस्ट साइट, सो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सा है? इट इज मांडा, है ना, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इट इज नॉर्दर्न मोस्ट साइट यार। एंड उसके बाद अलमगीरपुर इज द वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट साइट।
ईस्टर्न मोस्ट इज द आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है, यूपी के अंदर। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट इंडस वैली साइट। एंड दम दाइमा है ना, दमियाबाद, ये देखो यहाँ पे दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अंदर, इट इज साउदर्न मोस्ट इंडस वैली साइट। दामियाबाद जो कि कहाँ पे अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। इट इज द साउदर्न मोस्ट साइट। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है, सुख्ता गेंडोर, पाकिस्तान के अंदर है भाई। यहाँ पे ये देखो सुख्ता गेंडोर जो है, ये हमारे पास जो है ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है ना। सुख्ता which is in Pakistan is the westernmost site। ये हमने बात की अबाउट द ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में पहले तो हम बात करेंगे अबाउट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी की। एंड एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे फार्मिंग देखने को मिलती है अपने को। फार्मिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिलता है। ये हमने बात की अबाउट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करेंगे अबाउट जो क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे हमको पॉटरी देखने को मिलता है यार। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मेटलर्जी, बीड मेकिंग ना, मोती बनाने के लोग भी थे यहाँ पे। सील्स देखने को मिलते हैं यार हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, रिटन सिस्टम भी था भाई यहाँ पे। रिटन सिस्टम में हम बात करते हैं अबाउट इंडस स्क्रिप्ट, बाइलिंगुअल टेक्स्ट की यहाँ पे। ओके, तो राइटिंग सिस्टम भी था। इंडस स्क्रिप्ट्स, बाइलिंगुअल टेक्स्ट, ये हमको देखने को मिले, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं अबाउट यहाँ पे सिटी लेआउट जो था, इट सजेस्ट सोशल हायरार्की था भाई, है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, एक कोई मोनार्किकल सिस्टम नहीं था। सिटी लेआउट्स सजेस्ट सोशल हायरार्की, मतलब एक ऊंची जाति एक नीची जाति, इस तरह से हमको देखने को मिला था यहाँ पे। एंड बाकी ज़्यादातर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एंड एक नॉन मोनार्किकल, कोई राजा नहीं था भाई यहाँ पे, नॉन मोनार्किकल सिस्टम हमको यहाँ पे देखने को मिलता था, सब एक साथ इसको ओन करते थे। एंड कैरेक्टरिस्टिक के बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें यहाँ पे हम,
तो दैट इज़ हम बात करते हैं अबाउट आर्ट एंड स्कल्पचर्स की। आर्ट एंड स्कल्पचर के अंदर हम बात करते हैं टेराकोटा फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हमको देखने को मिलते हैं। स्टियाटाइट सील्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है यार। इसके बाद आर्ट एंड स्कल्पचर रिलीजन एंड बिलीफ की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, मदर गॉडेस की वर्शिप देखने को मिलती थी यार। कि मदर गॉडेस की वर्शिप, प्रोटो शिवा हमको देखने को मिला। इंडस वैली में एनिमल वर्शिप भी देखने को मिला। तो ये बात की रिलीजन एंड बिलीफ की। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इट इज़ दी अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के अंदर हम बात करते हैं अबाउट ग्रिड पैटर्न सिटीज़ की। हम बात करते हैं अबाउट ब्रिक हाउसेस की। हम बात करते हैं अबाउट ड्रेनेज सिस्टम्स की। हम यहाँ पे पब्लिक बाथ देखने को मिलता है यार सबके लिए, है ना। ग्रेनरीज एंड वेयर हाउसेज देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। So these are the part of the urban planning, granaries and warehouses। सी हमने बात की अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यार अर्बन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी, है ना। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज़ की तो बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का कारण क्या था। ओके, सो बात करते हैं अबाउट दी डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका डिक्लाइन का कारण क्या था भाई। यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ क्लाइमेट चेंज ये एक कारण है, ऐसा लोग मानते हैं। सो चेंजेस इन क्लाइमेट ये कारण हो सकता है। एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विथ जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जो ट्रेड करते थे, इसमें डिक्लाइन की वजह से भी यहाँ पे एक तरह से इसका डिक्लाइन हुआ भाई। बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो ये सब कारण हो सकते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग अप और फ्लडिंग ऑफ रिवर ये भी कारण है ऐसा मानते हैं, या फिर फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा। तो ये सब हमारे पास डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का कारण था, है ना। ये सब थ्योरीज हैं भाई।
सो ये हमने बात की अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट और मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली, इसमें मेजर सिटीज़ के अंदर हम बात किसकी किसकी करते हैं यार? ओके, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है भाई। सो हड़प्पा के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकावेटेड एंड इट इज़ एस्टेब्लाइज्ड ऑन रिवर रावी। फर्स्ट साइट टू बी excavated and it is established ऑन किस नदी के किनारे है भाई? रावी नदी के किनारे है। एंड इसके अंदर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें हड़प्पा के अंदर तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स में हमको क्या क्या देखने को मिला भाई? सिटाडेल, इट इज़ दी अपर टाउन सिटाडेल बोलते हैं, वो देखने को मिला। 6 ग्रेनरीज देखने को मिले यार इन अ रो, 6 ग्रेनरीज इन अ रो। एंड सर्कुलर प्लेटफॉर्म देखने को मिला फॉर थ्रशिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को यहाँ पे मेशाई करने के लिए सर्कुलर प्लेटफॉर्म देखने को मिला। फॉर थ्रशिंग ग्रेन्स एंड 2 रूम बैरक्स हमको देखने को मिले यार। एंड ब्रॉन्ज क्रूसिबल्स देखने को मिले यहाँ पे। तो ये सारी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये फाइंडिंग्स हमसे पूछा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मोहेंजोदाड़ो। मोहेंजोदारो, ये जो मोहेंजोदारो है इट इज़ लिटरली माउंट ऑफ डेट, है ना। इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है? मोहेंजोदारो का मतलब माउंट ऑफ डेट, है ना, मरे हुए लोगों का एक तरह से ढेर। एंड इट इज़ एस्टेब्लाइज्ड, मोहेंजोदारो इज एस्टेब्लाइज्ड ऑन रिवर इंदस, ठीक है, इंदस नदी के किनारे है। एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट आईवीसी साइट यार, इट इज़ रिगार्डेड एज लार्जेस्ट आईवीसी साइट। एंड जो लार्जेस्ट बिल्डिंग यहाँ पे जो है मोहेंजोदारो के अंदर वो एक ग्रेनरी है।
जेनेरिक मतलब वहाँ पे सीरियल्स को रखने का सामान, मतलब गेहूँ चावल ये सब रखते हैं भाई। एंड इसके अंदर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें मोहनजोदारो की, तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स में हम बात करते हैं अबाउट द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ग्रेट बाथ के बारे में। तो ये जो ग्रेट बाथ है भाई, इट इज़ फॉर रिचुअल बाथिंग, है ना। जो हम लोग किसी भी त्यौहार में जाने से पहले जो नहाते हैं यहाँ पे, इट इज़ फॉर दैट पर्पस। एंड इट इज़ बिल्ड विद ब्रिक, ठीक है भाई। किससे बना है ये? ईंट से बना है। एंड इसमें जो साइड रूम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स। एंड इसमें बिट्यूमेन का इस्तेमाल किया गया, डामर जिसको हम बोलते हैं, इज़ यूज टू सील द ब्रिक। भाई दो ईंट के बीच में जगह होगा तो पानी लीक कर जाएगा ना, तो उसके बीच में बिट्यूमेन का इस्तेमाल किया गया है, यूज टू सील दी वॉल ना, वॉल्स एंड फ्लोर्स को सील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं भाई हमारे पास? एक तो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हो गया ग्रेट बाथ, है ना। एंड इस ग्रेट बाथ के बाद हमारे पास और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स अगर हम बात करें, सो इसमें हम बात करते हैं अबाउट द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू देखने को मिला, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। और क्या भाई, जो स्टेयरटाइट स्टैच्यू देखने को मिला, एक मैन विद बियर्ड, जो कि किससे बना है? स्टेयरटाइट से। स्टेयरटाइट स्टैच्यू ऑफ अ मैन विथ बियर्ड। और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द यूनिकॉर्न सील, जो कि मोस्ट फाउंड सील है, वो यहाँ पे हमको देखने को मिला है यार। मोहनजोदाड़ो के अंदर पशुपति सील देखने को मिला है मोहनजोदाड़ो में। एंड सील ऑफ अ मदर गॉडेस, ये सब इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, सील ऑफ अ मदर गॉडेस। So these are the important findings of the Mohenjo-daro. Okay. मोहनजोदारो के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी लोथल। सो लोथल की बात करें तो लोथल के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिला यार? इट सिटी इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस यार। सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। जो लोथल है, जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली बोल रहे हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस यार। एंड जो इट इज लोथल, इट इज़ वाइटल ट्रेड सेंटर फॉर जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स। हीरो जवाहरात के लिए अच्छा ट्रेडिंग वाइटल ट्रेड सेंटर था। एंड एंट्री इनटू द हाउस वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्री है ये मेन स्ट्रीट से कनेक्टेड था यहाँ पे लोथल के अंदर। एंट्री ऑफ द हाउसेस वेयर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लोथल के लिए। एंड लोथल के अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें तो लोथल में हमको क्या देखने को मिला? राइस हस्क, ठीक है भाई, राइस हस्क देखने को मिला। यहाँ पे हमको आर्टिफिशियल डॉक देखने को मिला, राइस हस्क, आर्टिफिशियल डॉक, डॉक मतलब जहाँ पे जहाज रखे जाते हैं। एंड बीड मेकिंग फैक्ट्री देखने को मिला भाई,
मोती बनाने के लिए फैक्ट्री देखने को मिला कहाँ पे, लोथल के अंदर। तो आपसे कोई पूछेगा आर्टिफिशियल डॉग कहाँ पे देखने को मिला, तो आपको बोलना है लोथल के अंदर। राइस खस कहाँ देखने को मिला, तो आपको बोलना है लोथल के अंदर, है ना। बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे देखने को मिला, तो आपको बोलना है लोथल के अंदर। तो ये सब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बोलेंगे आपसे भाई पशुपति सील कहाँ पे देखने को मिला, तो आपको बोलना है मोहनजोदाड़ो के अंदर। डांसिंग गर्ल स्टेचू कहाँ पे देखने को मिला, जो कि ब्रॉन्ज कलर का है, ब्रॉन्ज से बना है, वो कहाँ पे देखने को मिला, मोहनजोदाड़ो के अंदर। ग्रेट बाथ कहाँ पे देखने को मिला, मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट बाथ का क्या क्या यूसेज है, फॉर रिचुअल बाथिंग, बिल्ट, इट इज़ बिल्ट विद रॉक, मतलब इट इज़ बिल्ट विद ब्रिक, है ना। इसमें चेंजिंग रूम्स देखने को मिले, साइड रूम्स जो थे वो बिट्यूमेन का इस्तेमाल किया गया था फॉर सीलिंग दी वॉल्स एंड फ्लोर्स। ये सब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। नेक्स्ट जो सिटी की बात करेंगे लोथल के बाद, वो है कालीबंगन। ये जो कालीबंगन है, दिस कालीबंगन हैज़ मैनी हाउसेस, ठीक है। इसमें मैनी हाउसेस हैड वॉल्स, मतलब वॉल्स बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे जो हाउसेस उसमें खुद के कुएं थे, ठीक है। मैनी हाउसेस हैज वेल्स। मैनी हाउसेस हैड वेल्स एंड फॉरोज जो थे, यहाँ पे ये इंडिकेट करते हैं कि भाई फॉरोज जो हमको देखने को मिले कालीबंगन के अंदर, फॉरोज मतलब जो दरारें हैं ज़मीन के अंदर, वो हमको ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे ज़मीन की जुताई हुई होगी। सो इट इंडिकेट कि यहाँ पे प्लग्ड फील्ड था, मतलब है ना, जुताई हुआ हुआ खेत था। ये हमको बताता है कालीबंगन की जो फाइंडिंग्स हैं, इंडिकेटिंग दी प्लग्ड फील्ड। एंड कालीबंगन के अंदर हमारे पास देखने को मिले ब्रिक प्लेटफॉर्म, जो कि ग्रेनरीज को बताते हैं यार। ब्रिक प्लेटफॉर्म्स इंडिकेटिंग ग्रेनरीज। एंड यहाँ पे बोन्स देखने को मिले ऑफ कैमल्स, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा बोन्स ऑफ कैमल्स कहाँ पे देखने को मिला, तो आपको बोलना है कालीबंगन में, ठीक है। नो प्रेजेंस ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यार यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा भाई कि ऐसा कौन सा सिटी है इंडस वैली के अंदर जहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स देखने को नहीं मिले, वहाँ पे हमको ड्रेनेज सिस्टम का प्रेजेंस देखने को नहीं मिला, तो आप बोलना है कालीबंगन। नो प्रेजेंस ऑफ बेक्ड ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम, तो ये हमने बात की बोल दी कालीबंगन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है जिसका तो हमको पूछा जाता है, इट इज़ अबाउट दी धोलावीरा। तो जो धोलावीरा है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, इट हैज़ 3 सिटाडेल्स। याद रखना भाई, धोलावीरा के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर हैज़ 3 सिटाडेल। 3 सिटाडेल कहाँ पे देखने को मिला, आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप बोलना धोलावीरा के अंदर। एंड यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिला भाई धोलावीरा के अंदर, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा के अंदर देखने को मिला। एंड यहाँ पे हमको मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम देखने को मिला है ना। मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म को हमको कहाँ पे देखने को मिला, धोलावीरा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें धोलावीरा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सुरकोटदा एंड चान्हो दारो। ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बट 2 फाइंडिंग्स जो कि यहाँ पे इसके बारे में पूछा जाता है ना। एक हमारे पास क्या है, धोलावीरा, एंड हमारे मतलब एक हमारे पास सुरकोटदा एंड एक हमारे पास चान्हो दारो। जो सुरकोटदा है, ये सुरकोटदा जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि यहाँ पे हमको हॉर्स के रिमेन देखने को मिले। तो हॉर्स रिमेन्स हमको कहाँ पे देखने को मिले, तो आप बोलना है सुरकोटदा के अंदर। एंड नेक्स्ट जो है
सुरकोटदा के बाद हम बात करते हैं अबाउट चान्हू दारो। सुरकोटदा के बाद हम बात करते हैं अबाउट चान्हू दारो की। तो ये जो चान्हू दारो है, यहाँ पे हमको ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। चान्हू दारो इज़ दी ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल एंड द सिटी विथ 3 सिटाडेल इज धोलावीरा। ओनली सिटी चान्हू दारो इज दी ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल एंड सुरकोटदा के अंदर हमको हॉर्स के रिमेन्स देखने को मिले हैं। तो हॉर्सेस थे यहाँ पे। अब आपको क्वेश्चन कोई पूछा कि हॉर्सेस के रिमेन हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिला, तो हाँ मिला। कहाँ पे मिला? सुरकोटदा के अंदर। ना आज का ये नियम, एक बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में ना, उस समय रिमेन्स देखने को नहीं मिले थे, तो उस समय नहीं माना था। लेकिन अब जो है रिमेन्स देखने को मिला, तो सुरकोटदा के अंदर हमको हॉर्स देखने को मिला। ऐसा कौन सा साइट है जिसमें 3 सिटाडेल देखने को मिला? धोलावीरा। ऐसा कौन सा साइट है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं है भाई? इट इज़ चान्हू दारो। ठीक है। मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ पे देखने को मिला? धोलावीरा के अंदर। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे देखने को मिला? धोलावीरा के अंदर। धोलावीरा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार क्वेश्चन आता है। धोलावीरा में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, 3 सिटाडेल, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे हॉर्स का रिमेन देखने को मिलता है? सुरकोटदा। ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है? चान्हू दारो। तो ये सब इंपॉर्टेंट हमने इंडस वैली साइट्स की बात की, मेजर इंडस वैली साइट्स की, इसकी फाइंडिंग्स की। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, सुरकोटदा एंड चान्हू दारो। कालीबंगन के अंदर हमारे पास बहुत सारे हाउसेस जिसमें वेल्स देखने को मिले यार। प्लग्ड फील्ड्स कहाँ पे देखने को मिले? ये पूछा था भाई। जुताई किया हुआ खेत कहाँ पे देखने को मिला? कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड देखने को मिला, है ना। बोन ऑफ कैमल कहाँ पे देखने को मिला? कालीबंगन के अंदर, है ना। कोई भी ऐसा ब्रिक्स का प्रेजेंस कहाँ पे देखने को नहीं मिला? कालीबंगन में। तो ये हमने बात की अबाउट दी मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कारण की बात की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ के एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, राइटिंग सिस्टम की बात की। सोशल स्ट्रक्चर की बात की। आर्ट एंड स्कल्पचर, रिलीजन एंड बिलीफ, अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, है ना। नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सा, ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, एंड जो ये मैप के अंदर कौन कौन से साइट्स जो है किस किस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, वो सब की हमने बात की यार, है ना। ये लोथल जो है इट इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द वैली and only side without citadel is the चान्हू दारो। वेस्टर्न मोस्ट साइड इज सुरकोटदा। तो ये सब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर।